रितु जब अपनी 12वीं पास करती है तो वो एक सपना देखती है कि वो आगे चलकर एक बड़ी अफसर बनना चाहती है। वो पुलिस ज्वाइन करना चाहती थी, वो फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी और देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करना चाहती थी। लेकिन उसके जो घर के हालात थे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, इस वजह से उसकी शादी करा दी जाती है। उसकी जो लड़के से शादी होती है वो एक छोटा सा बिजनेसमैन होता है, उसका नाम जय होता है। जब रितु की शादी जय से हो जाती है तो उस वक्त पे वो उससे ये बात तो जरूर कहती है कि उसे आगे चल के पढ़ाई करनी है और अफसर बनना है। तो उस वक्त पे जय तो हामी भर लेता है, लेकिन बाद में कुछ चीजें ऐसी होती हैं। जब वो अपने ससुराल जाती है तो वहां पे वो जब पढ़ाई के बारे में कहती है तो उसके घर वाले भी कहीं ना कहीं हाँ कर देते हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई में वो लोग खुद ही बाधा बन जाते हैं। मतलब हाल ऐसा था कि उन्होंने इजाजत तो दे दी थी लेकिन उसे पढ़ने लिखने का मौका नहीं देते थे। और जब ये सारी चीजें वो जय से कहती है, वो बताती कि किस तरह से उसकी बहनें और उसकी माँ उसको परेशान कर रही है, उसको पढ़ने नहीं दे रही है, तो जय उल्टा उसी को समझाने लगता था, उसी को किसी न किसी तरह से बहलाने लगता था। एक दिन जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो जय से कहती है कि तुम ही फैसला करो कि पढ़ाई करूं या ये सारी चीजें करूं। तो वो जय साफ तौर पर ये बात बोल देता है कि ना मुझे और ना मेरे परिवार वालों को ये पसंद है कि हमारे घर की बहू जाए बाहर पढ़ाई करे या पुलिस अफसर बने। हम लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इस बात पर जो ऋतु होती है वो काफी गुस्सा होती है और इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिलहाल ये झगड़ा उस दिन के बाद तो खत्म हो जाता है, लेकिन इन्हीं सारी वजहों से कभी कभी दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था, जिस वजह से एक दिन ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ता है कि जो जय होता है वो ऋतु को थप्पड़ मार देता है। जब वो थप्पड़ मारता है तो उसको इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बचपन से भले ही वो एक बहुत अमीर परिवार से नहीं थी लेकिन उसे बहुत मान सम्मान और इज्जत मिला था और अब उसका उस घर में घुटन होने लगा था। वो एकदम परेशान हो गई थी कि वो कैसे भी करके अपने जीवन को अच्छे से बिताना चाहती थी, वो इस जेल से निकलना चाहती थी। तो वो जब उसे थप्पड़ मारता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये बात वो फोन कॉल करके अपने घर पे बताती है। जब उसके पिता को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो आते हैं यहाँ पे और उसके परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जय के परिवार वाले होते हैं वो इसी चीज पे अड़े रहते हैं कि नहीं हम पढ़ने नहीं दे सकते। तो खैर वो कहते हैं ठीक है ये पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसके बाद जब उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है उसके बाद भी जो उसके जय के परिवार वाले होते हैं वो ऋतु के ऊपर किसी न किसी तरह से अत्याचार करते रहते हैं। कुछ नहीं तो बस उसको इसी बात का हमेशा ताना देते रहते हैं कि तुम एक गरीब परिवार से हो। ये सारी चीजें जो होती हैं वो ऋतु को मानसिक रूप से काफी परेशान कर देती हैं और एक दिन वो ये सारी बातें अपने भाई को बताती है। जब वो ये सारी बातें अपने भाई को बताती है तो उसे बिल्कुल गवारा नहीं था कि उसकी बहन को कोई इस तरह से परेशान करे। वो जाता है उसके ससुराल और उसको उसके ससुराल से घर ले आता है। मायके जब ले आता है तो कुछ दिन तक तो कोई बात नहीं होती, उसके बाद फिर ये होता है कि कुछ लीगल स्टेप लिया जाएगा, जिस वजह से फिर ऋतु और जय का तलाक हो जाता है। उधर ऋतु और जय का तलाक होता है। ऋतु जब अपने घर आती है तो उसका भाई उसकी पढ़ाई में काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। वो कहता है चलो ठीक है अब हम तुम्हारा सपना ही पूरा करवा देते हैं। तो फिर उसका एक एडमिशन एक एकेडमी में करा देता है जहाँ से वो आगे तैयारी कर रही होती है और फिर एग्जाम होता है और वो पुलिस अफसर बन जाती है। उसके बाद उसका प्रमोशन होता है, फिर वो जेलर बन जाती है। वहीं तब तक जो जय था उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि किसी न किसी तरह से उसके घर पे कलेश होता रहता था जिससे वो मानसिक रूप से अब वो ज्यादा परेशान होने लगा था और इस वजह से आर्थिक तंगी भी आ जाती है, जिस वजह से वो चोरी चकारी करता था, तरह तरह के काम करता था, जिससे वो कुछ ऐसा करता रहता था हमेशा से जिससे वो एक अपराधी बनता चला जा रहा था। एक दिन अचानक से वो अपने दोस्त के साथ चौराहे पे जा रहा था, वहीं एक औरत जा रही थी तो उससे उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। तो जब वो पर्स छीनने का कोशिश करता है तो उस औरत का पति उसको बचाने लगता है। इस दौर में जो जय होता है वो अपने दोस्त की बंदूक निकालता है और उसको मार देता है। जिस वजह से उसको मार देता है तो उसी तुरंत वहां पे पुलिस आ जाती है और जय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल जो वो व्यक्ति था उसको अस्पताल ले जाया जाता है, लोग उसकी देखरेख करते हैं, उसका इलाज होता है। इधर जय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जय थोड़े दिन तक थाने में रहता है। उसके बाद क्योंकि जो मर्डर किया था उसने, इसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है। उसके बाद उसको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसको आजीवन कारावास हो जाता है। तो ये सारी बातें जब होती हैं तो जब वो जेल जाता है तो वहां पे जो और लोग होते हैं जो वहां पे पहले से मौजूद होते हैं, जो और अपराधी होते हैं, वो जय को और ज्यादा परेशान करने लगते हैं और
सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जेल में उसे रखा गया था वहीं पे उसकी पत्नी का ट्रांसफर होता है और उसकी पत्नी जब मुआयना करने जाती है तो वहां पे देखती है कि उसका पति होता है। जब वो उसे देखता है तो उससे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है। फिलहाल जो ऋतु होती है वो सारी चीजें पूछती, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसे लोग बहुत परेशान करते हैं, उसे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन ऋतु जो होती है वो बोलती है कि मैं अपने कर्तव्यों को लेकर बहुत ज्यादा अग्रसर हूँ, मैं अपने देश के लिए या किसी भी अपराधी के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती हूँ, जो हमने शपथ ली थी उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकती। फिलहाल मैं बस इतना कर सकती हूँ कि यहाँ पे जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उनसे तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं इन लोगों से बोल दूंगी कि तुम्हें अब ज्यादा परेशान ना किया जाए। लेकिन वो लगातार उससे माफी मांगता रहता है और ऋतु मना कर देती है। फिर ऋतु भी बताती है कि कैसे उसके छोड़ने के बाद से वो अपनी पढ़ाई करी थी और आगे चलकर ये पुलिस अफसर बनी। उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ और वो जेलर बन गई। फिर और उसके बाद जब वो ऋतु से और ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता है तो ऋतु साफ तौर पे इनकार कर देती है और ये बात बोल देती है कि यहाँ पे ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे पहले पति थे या तुमसे मेरा तलाक हुआ है। यहाँ पे हमारे रिश्ते के बारे में तुम कोई भी बात नहीं करोगे। इस बात की वो सख्त हिदायत देती है, कहती है अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो इसके लिए तुम्हें और कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। जिस वजह से जो जय होता है वो काफी डर जाता है। फिलहाल वो अपने किए पे काफी ज्यादा पछतावा करता है। वो सोचता है कि काश मैं इसे पढ़ा लिखा देता, आज वो जेलर है तो आज मेरी भी ऐसी स्थिति ना होती, ना मेरे परिवार वालों की ऐसी स्थिति होती। और वो अपने किए गए कामों पर काफी ज्यादा पछता रहा था। लेकिन अब जय के पास पछताने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। वहीं जो ऋतु थी वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही थी, उसका सपना पूरा हो गया था, वो अपने जीवन में और आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोबारा उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसका इस चीज से भरोसा उठ चुका था। वहीं जय बार बार उसको मनाने की कोशिश करता रहा और अंत में वो जो ऋतु होती है वो उसको एकदम हिदायत दे देती है कि उससे वो कोई भी रिश्ता ना रखे। और उसके बाद से जय भी उसको परेशान करना बंद कर देता है और फिर से और वो जेल में एक अपराधी की तरह से अपना पूरा जीवन गुजार देता है।